क्रिसमस के माहौल से सब तरफ आनंद है, उल्लास है। संसार के कोने कोने में इसकी खुशी मनाई जा रही है। आज हम एक विशेष पहलू को देखेंगे और इस क्रिसमस के पर्व पर, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, इससे आज हम एक बहुत प्रमुख शिक्षा की ओर अपनी नजर डालेंगे। कितनी बार हम यह अंतर नहीं कर पाते कि पास रहने और साथ रहने में अंतर होता है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ, हमने परंपराओं को पूरा किया, हम चर्च जाते रहे, हमने बहुत से पर्व मना लिए, तो हम सोचते हैं कि हम में प्रभु यीशु मसीह है और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हो, पर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में कभी स्थान ना दिया हो। यीशु मसीह के पास पास तो हम रहे हैं, पर क्या हम यीशु के साथ साथ चले हैं? क्या हम ये दृढ़ता से कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिलों में है? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है, हमारा राजा है? जो हेरोदेस के ज्योतिषी थे, वो प्रभु यीशु मसीह का जहां जन्म हुआ उस स्थान से बहुत निकट थे, परंतु आश्चर्य की बात है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। वो उस राजाओं के राजा के विषय में जानते हुए जहां उसका जन्म हुआ था, उसकी खुशी में आनंदित होने के लिए, उसे भेंट चढ़ाने के लिए, उसके दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। बाइबल में यह घटना बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है कि किस प्रकार दूर देश के ज्योतिषी आए थे, परंतु हेरोदेस के ज्योतिषी निकट रहकर भी प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए, उसके पास नहीं आ पाए। सब बातें उनके दिमाग में थीं, परंतु दिल उनका प्रभु यीशु मसीह से दूर था। तो आज कुछ देर के लिए हम हेरोदेस के ज्योतिषी, ज्ञानी और शास्त्री और फरीसियों की चर्चा करेंगे। अधिकांशतः हम पूर्व दिशा से आए हुए ज्योतिषियों की चर्चा करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गहराई से धर्मशास्त्र और खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। वे नक्षत्रों को देखकर संसार में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जान जाते थे। जब उन्होंने अद्भुत तारे को आकाश में देखा तो जान लिया कि यहूदियों के विशिष्ट और महत्वपूर्ण राजा का जन्म हुआ है, तो वे यह जानकर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अपने ऊंटों पर काठी कसी, यात्रा के लिए आवश्यक सामान बांधा और अपने घर से निकल पड़े। उनका ध्यान उस विशिष्ट तारे की ओर केंद्रित था। उनका उद्देश्य इस विशिष्ट राजा को ढूंढ निकालना और उसके दर्शन करना था। उन्होंने अपना आराम, अपना सुख, अपना चैन, अपनी सुरक्षा को त्याग दिया। एक यात्रा का, एक लंबी यात्रा का, ऐसी यात्रा का जहां पर रेत थी, जहां पर उन्हें तूफानों का सामना करना था, उसे स्वीकार कर लिया और उस दिशा में बढ़ गए। उन्होंने उस विशिष्ट राजा यीशु के दर्शन किए, उसकी आराधना की और उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस जैसी बहुमूल्य भेंटें अर्पित की। टीकाकारों का मत है कि उन ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचने में लगभग 2 वर्षों का समय लग गया होगा। बाइबल में भी वर्णन है कि 40वें दिन जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में अर्पण करने के लिए लेकर आए, तब उन्होंने कबूतरों का एक जोड़ा, जो उस समय की परंपरा थी, जो उस समय के लिए आवश्यक था, वो बलिदान चढ़ाया। यदि ज्योतिषी तुरंत पहुंचे होते तो मरियम और यूसुफ जरूर मंदिर के इन्हीं भेंटों में से किसी अंश को समर्पित करते, या कम से कम उन दिनों में जिस प्रकार की पशु का बलिदान किया जाता था, भेड़ का बलिदान किया जाता था, वो करते। परंतु उनके पास उतना धन नहीं था और इसीलिए वहां पर पक्षियों के बलिदान की बात आई है। हेरोदेस राजा ने भी 2 वर्ष और उससे कम आयु के सभी बालकों की हत्या करवाने का आदेश दिया। ये 2 वर्ष की यात्रा जो पूरब के ज्योतिषियों ने की, ये लंबी यात्रा थी, परंतु पूरे समर्पण के साथ वो अपने
उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं यरूशलेम में हेरोदेस के राजमहल में, क्योंकि सामान्य मानवीय अनुमान के अनुसार तो राजा का जन्म राजमहल में ही होना चाहिए। और उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बालक राजा का जन्म यहां हुआ है। उनके इस प्रश्न से राजा और उसका पूरा दरबार और संपूर्ण यरूशलेम और उसके अधिकारी घबरा जाते हैं। हेरोदेस ने तुरंत अपने यहूदी शास्त्रियों, फरीसियों, ज्ञानियों, ज्योतिषियों को बुलाकर इस खबर की पुष्टि करना चाहिए और उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि यहूदियों के राजा मसीह का जन्म बैतलहम में होगा और इस राजा के राज्य का कभी अंत ना होगा। हेरोदेस के ज्योतिषियों ने प्रयास ही नहीं किया। जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां के इतने करीब रहकर हेरोदेस के ज्योतिषी उसे ना देख पाए, परंतु पूरब दिशा से 2 वर्ष की यात्रा करके ज्योतिषियों ने प्रभु के दर्शन पाए। तो इन हेरोदेस के ज्योतिषियों से जुड़ी कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हेरोदेस के ज्योतिषियों ने बाइबल की बातों को जानते हुए भी यीशु को नहीं जाना। उन्होंने हेरोदेस के प्रश्न का उत्तर बाइबल से दिया। बाइबल तो उन्हें कंठस्थ थी। यीशु के संबंध में सभी भविष्यवाणियां भी वे जानते थे, इसके बावजूद वे यीशु को नहीं पहचान पाए। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम बाइबल को एक अच्छी परंपरा के रूप में पढ़ लेते हैं और कई लोग तो उसे सिराहने में रखकर सो जाते हैं। बहुत से संदर्भ याद कर लेते हैं, धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं और दूसरों पर खासा प्रभाव भी जमा लेते हैं। परंतु वास्तव में यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मालिक और स्वामी नहीं माना है, यह जानने का प्रयास नहीं किया है कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना उद्धारकर्ता इस संसार में आया है, तो हमारे लिए इन सब परंपराओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मात्र बाइबल का पठन कर लेना, ज्ञान अर्जित कर लेना कोई मायने नहीं रखता। बाइबल में इस बात का भी वर्णन है कि दुष्ट आत्माएं भी बहुत कुछ वचन को जानती हैं। शैतान ने भी यीशु मसीह की परीक्षा लेते समय वचन का प्रयोग किया। यीशु को पहचानना, उसमें नया जन्म लेना, उसे अपने हृदयों में, जीवनों में प्रमुख स्थान देना, इसी में क्रिसमस का मर्म है। बुराइयों को छोड़कर मसीह में नई सृष्टि बन जाना क्रिसमस हमको बताता है, सिखाता है, इस दिशा में प्रेरित करता है। आत्मा के फलों को अपने जीवन में उतार लेना, उनका आत्मसात कर लेना, जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है, उनको अपने व्यवहार से प्रकट करना, यह बात प्रमुख हो जाती है, परंपराओं से बढ़कर हो जाती है। मन फिराव के योग्य फल लाना हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन क्या हमने किया है इस संदर्भ में कि क्या प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को हम समझ सके हैं, उसके शिक्षाओं को हमने समझा है, ये जाना है कि सारे संसार का उद्धार करता होकर वो इस संसार में आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा, ना कि रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, हेरोदेस के ज्योतिषी सभी जानकारी होने के बावजूद भी उद्धारकर्ता के दर्शन से वंचित रह गए। यरूशलेम से बैतलहम मात्र 10 मील की दूरी पर है। गैर यहूदी ज्योतिषी हजारों मील की यात्रा करके राजा के दर्शन करने आए थे। वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। जो पिछले थे वे आगे बढ़ गए, जो आगे थे, जो वर्षों से मसीहा के आने की बाट जो रहे थे, वे दौड़ में पीछे रह गए। उद्धारकर्ता के दर्शन से ये हेरोदेस के ज्योतिषी वंचित रह गए। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम यीशु के पास तो होते हैं पर हम यीशु के साथ नहीं होते। जैसे उसका चेला यहूदा इस्करियोती,
यीशु के पास तो था पर यीशु के साथ नहीं था। क्रूस के ऊपर टंगा हुआ जो पहला डाकू था जिसने पश्चाताप नहीं किया, वह भी यीशु के उतने ही पास था जितना दूसरा डाकू था, परंतु उसने पश्चाताप किया और उसने उद्धार प्राप्त किया। दूसरा डाकू निकट रहकर भी उद्धार से वंचित हो गया। धनवान युवा प्रशासक यीशु के पास तो आया, उसने कहा कि व्यवस्था की बातों को मैं जानता भी हूं, मानता भी हूं, परंतु वह भी उद्धार से वंचित रह गया क्योंकि उसके जीवन में धन की और सांसारिकता की प्राथमिकता थी। हमको अपना आत्ममूल्यांकन करना है कि क्या हम यीशु के साथ हैं या हम मात्र यीशु के पास हैं। यीशु के पास रहने से हमारा उद्धार नहीं होता, यीशु के साथ साथ चलने से हमारा उद्धार होता है। तीसरी बात, हेरोदेस के ज्योतिषियों ने आत्मिकता पर सांसारिकता को हावी होने दिया। हेरोदेस के ज्योतिषी सब कुछ जानते थे। मसीह के संबंध में भविष्यवाणियों को वे पूरी तरह होता देख रहे थे, परंतु उन्होंने मसीह के दर्शन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वे हेरोदेस के राजमहल में अपने स्वार्थों को ही पूरा कर रहे थे, राजा को खुश कर रहे थे, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे थे। हो सकता है उन्हें हेरोदेस का भय हो कि कहीं वे भी उस मसीहा के दर्शन की बात कहेंगे तो हेरोदेस उनसे नाराज हो जाएगा या उनके जीवन का अंत हो जाएगा, हेरोदेस उन्हें मरवा डालेगा। तो ये जो ज्योतिषी थे ये केवल राजा को प्रसन्न करने में लगे थे, ये केवल परंपरा पूरा कर रहे थे, ये केवल राजा तक, अपने अधिकारी तक ही अपनी नज़र रखे थे, परंतु उस अधिकारी पर जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य है, वो अधिकारी जो इस संसार में परमेश्वर का पुत्र होकर के जन्म लेता है, जिसने सृष्टि की सृजना की, उसकी ओर उनका ध्यान होने के बावजूद भी उन्होंने वह नहीं किया जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए आवश्यक था। क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? टीवी के सीरियल तो हम देख लेते हैं, शादी और अन्य समारोह भी हम अटेंड कर लेते हैं, औपचारिकताएं पूरी करते हैं, हम दिनचर्या के कार्य अनुशासित होकर करते हैं, परंतु क्या परमेश्वर के वचनों पर हमारा ध्यान जाता है? क्या वचन का अध्ययन करना और प्रार्थना करना और परमेश्वर के हाथ को थामे रहना, उसके मार्ग पर चलना हमारी दिनचर्या में प्रमुख है कि नहीं? या मात्र चर्च की आराधनाओं में सम्मिलित हो जाना और क्रिसमस मना लेना, एक परंपरा को पूरा कर देना, सांसारिकता में लाइट्स लगा लेना और सब प्रकार का ऊपरी दिखावा कर लेना, ये सब क्रिसमस नहीं होता। क्रिसमस तो तब होता है जब हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का वास्तविक दर्शन करके उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं और उसका दर्शन उसके वचन से हमको होता है, उसके जीवन से हमको होता है, उसके जीवन के विषय में इतिहास के अध्ययन से हमको होता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है और हम अपने कन्विक्शंस के आधार पर जिएं, ना कि अपने इमोशंस के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, सांसारिकता के आधार पर, परंपरा के आधार पर जिएंगे तो हमारा जीवन और हमारी आत्मा विनाश के मार्ग पर चली जाएगी। हमारे जीवन में यह बात प्रमुख होना चाहिए कि हम विषमताओं से, पीड़ाओं से गुजरते हुए, इस संसार में सब प्रकार के शैतान के प्रहारों से गुजरते हुए भी हम उस रास्ते पर चलें जो लंबा रास्ता लगे हमको, जहाँ कोई शॉर्टकट ना हो, जहाँ कठिनाइयाँ हो, जहाँ व्यवधान हो, परंतु जिसकी मंजिल परमेश्वर का निवास स्थान हो, जिसकी मंजिल वह धाम हो जहां प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या हम
हेरोदेस के ज्योतिषियों के समान हैं या हम उन ज्योतिषियों के समान हैं जो लंबी यात्रा करके, जो 2 वर्ष की यात्रा करके, विषमताओं को सह के राजाओं के राजा को दर्शन करने के लिए, भेंटें चढ़ाने के लिए आए थे। हम भूल जाते हैं कि कर्म के बिना विश्वास मृतक है और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। पूर्व दिशा से आए ज्योतिषियों के पास उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वो परमेश्वर के रास्ते पर उसी दिशा में चले जहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उनका विश्वास निश्चित था, उनको निश्चित आशा थी कि हमको जो कुछ लिखा हुआ है, वचन में जो लिखा हुआ है, जो हमको प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर हमको जाना है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा यही होगी। किसी ने कहा है कि सबसे लंबी यात्रा किसी मानव के जीवन की एक छोर से पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाना नहीं होती, परंतु सबसे लंबी जो यात्रा होती है और सबसे अहम जो यात्रा हो सकती है, वो हमारे मस्तिष्क से हमारे हृदय की यात्रा। मस्तिष्क में तो हम समझते हैं, जानते हैं, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह को क्या हमने अपने हृदय में स्थान दिया है? वचन तो हम पढ़ते हैं, प्रार्थना भी हम कर लेते हैं, पर्वों को भी हम मना लेते हैं, परंतु क्या हम जीवन में कठिनाइयों को, विषमताओं को सहते हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे विश्वास में वो दृढ़ता है, वो निश्चितता है, वो जुनून है कि हम उस प्रभु के पास जाएंगे, उस प्रभु के दर्शन करेंगे और अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भेंट उस प्रभु को चढ़ाएंगे और तब अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे? इसी बात में क्रिसमस की सार्थकता है। हेरोदेस के ज्योतिषियों ने अपने जीवन की सार्थकता को खो दिया क्योंकि वो राजा को प्रसन्न करने में लगे रहे, वो शासक को प्रसन्न करने में लगे रहे, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे रहे और परमेश्वर के रास्ते पर वो नहीं गए। आज हमारे लिए यह बात जानना प्रमुख है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और हमें अपना आत्ममूल्यांकन करना है। चौथी और अंतिम बात वो ये कि हेरोदेस के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियों को तुच्छ जाना। आज हमारे सामने यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। इन भविष्यवाणियों के अनुसार हमें चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है। क्या हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा या हमारे जीवन का समापन होगा तो वह हमें एक अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य दास या दासी के रूप में स्वीकार करेगा? हेरोदेस के ज्योतिषी वचन को पढ़कर उसे कंठस्थ कर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए, स्वीकार नहीं कर पाए और उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाए। बाइबल के निर्देशों को जानते हुए यदि हम उनकी अवहेलना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में, उसके न्याय के संबंध में, स्वर्ग और नरक की दिशा के संबंध में यदि हमने इन बातों को जाना है और गंभीरता से नहीं लिया है, तो हमारा हाल भी वही होगा जो कि हमने देखा हेरोदेस के ज्योतिषियों का हुआ। और वो अपने विनाश के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। संसार में तो बहुत कुछ पाया पर अनंत जीवन को खो दिया। आज हम निश्चित कर लें कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, क्योंकि उसका वचन अटल है, उसका वचन निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। क्या हम उन भविष्यवाणियों को सच्चा मानते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं?
कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य पाए जाएं और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, उस अनंत धाम में प्रवेश कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे और क्रिसमस का आनंद दुगना, चौगना और कई गुना हो सके, क्योंकि राजाओं का राजा ना सिर्फ हमारे मस्तिष्क में है परंतु हमारे हृदयों में है। परमेश्वर इन वचनों से हमें शांति दे, समझ दे और इस क्रिसमस के आनंद में एक नया सितारा हमारे लिए उदय कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है।